चलिए बच्चों ठीक है, बात नहीं करेंगे भाई और ध्यान देंगे सभी के सभी। ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में 2-3 एक्सरसाइज हट गई है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसके अंदर। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो खास है और आसान है, सबको बहुत मुश्किल लगता है। है नहीं ना? चलिए भाई ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो पहचानो, पहले तो पहचानो क्या ये कोई फॉर्म है? पहचानो भाई क्या ये फॉर्म है? यस बिल्कुल। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ज्यादा अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर क्या हो? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री को अंदर सिंप्लीफाई करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसी के अंदर क्या बनाना है? ट्रिग्नोमेट्री। बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा भाई? कॉट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी हमारे पास फॉर्म थी, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक में क्या करते हैं, एक्स को कुछ ऐसा पुट करते हैं या किसी अलजेब्रिक टर्म को ऐसा पुट करते हैं कि पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बन जाए। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक में पुट करते हैं और बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक में सिंप्लीफाई करते हैं इसको ऐसे कि बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाए? कॉट। अब क्वेश्चन ये उठता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, वो दोनों आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, ये ध्यान से देख लेना कि √1 प्लस साइन एक्स आ जाए। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना। मैंने आपको बताया रूट से हमें चिढ़ होती है, रूट से हमें, तो कोशिश करते हैं रूट को भगा लेते हैं। यहां पे रूट भगाया जा सकता है कैसे करके? क्या मैं इसको लिख सकता हूं, √1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो √1 प्लस साइन एक्स है, मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। मैंने x/2 का यूज किया, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम है। x भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x1, साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी 1, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 1। तो ये मैंने लिख दिया इसको। अब क्या करूं, रूट भगाने के लिए देखते रहना भाई। ये रहा प्लस, ये साइन है ना, यहाँ पे एंगल x/2 बना दिया x/2, तो यहाँ पे भी एंगल x/2 बना देते हैं। तो इसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। तो ये हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। इसमें क्या कर सकता हूं बताओ? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2 बन गया फॉर्मूला साइन 2a का, 2 साइन a कॉस a। अब क्या करने वाला हूं मैं, देखो भाई ध्यान से, रूट ध्यान से देखोगे तो अगर इस पूरे साइन x/2 को a मानो, क्या मानो? a, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला। ओहो, सारी जद्दोजहद किस लिए हो रही है? ये रूट भगाने के लिए। मुझे पता है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक, तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमें इस पार्ट को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या आ जाए? कॉट आ जाए। अब सिंप्लीफाई कैसे करूं भाई, कैसे करूं? बाहर अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं? ये रहा रूट दिख गया मुझे, और रूट से हमें चिढ़ होती है, तो रूट भगाना होता है, रूट भगाना होता है भाई। इस रूट को भगाएंगे हम। अब ये रूट कैसे भागेगा? मुझे पता लग गया कि 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x/2, और ये हो गया साइन x को मैंने लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 साइन 2 का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन a कॉस a। तो ये फॉर्मूला बन गया a, इसको बोलो साइन x/2 को a, इसको बोलो b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये साइन x/2 एंड प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? साइन x/2 प्लस कॉस x/2। कोई दिक्कत भाई किसी को? तो रूट भाग गया इस पार्ट का रूट। क्या मैं इसी प्रकार किसका √1 माइनस साइन एक्स है कोई माइकल जो मुझे बता दे ये रूट भगा सकता हूं मैं? सेम यही प्रोसेस चलेगा। तो ये क्या लिखोगे? 1 को आप साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और ये इसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा? माइनस आएगा, एंड 2 साइन a एंड कॉस a। तो ये आएगा 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2। किसका फॉर्मूला बन गया भाई बताओ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस, बिल्कुल माइनस आएगा भाई।
एंड माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे ध्यान से इसको तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2। यस और नो? भाई समझ में आई कहानी यहां तक? अब कभी भी अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स आए तो आपको इसी प्रोसेस से उसका रूट भगाना है, भाग जाएगा। चलिए भाई ध्यान। अच्छा अगर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो क्या मैं इसको बोला मैंने a, इसको बोला b, तो क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कट गया। अगर मैं इसको a बुलाऊं, cos x बाय 2 को क्या बुलाऊं मैं a, और इसको बुलाऊं b, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब भी फॉर्मूला बन रहा है। a इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, तो इसको अगर a मानूं मैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब क्या आएगा हमारे पास, तब क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यूज करेंगे। क्लियर है भाई? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये बातें पता लग गई भैया कि हमें ये पता लग गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसे हम क्या लेट करते थे y, सबसे पहले हम इसको लेट y करते हैं, क्या कॉट इनवर्स एंड रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस रूट 1 माइनस साइन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस, हमने अब बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक हमें पता ही है भाई, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक तो होता क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलीफाई करके, इस ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलीफाई करके बाहर कॉट इनवर्स से तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, कॉट। अब सिंपलीफिकेशन कैसे करें, कैसे करें, रूट भगाना होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का रूट भगा के हम ये लिख सकते हैं और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का रूट भगा के हम ये या ये लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखना हमें। तो चलिए भाई, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या निकाला भाई, ये रहा, क्या लिख दोगे इसकी जगह, साइन एक्स बाय 2 एंड प्लस कॉस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत। अब क्या करें, रूट 1 माइनस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स को ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सा लिखूं, तो बच्चों देखो आपको बुलाना क्या है, बाहर कॉट इनवर्स, अंदर कॉट चाहिए, क्या चाहिए अंदर, कॉट। तो कॉट चाहिए, तो कॉट, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो ऊपर मुझे कॉस बचाना है, क्या बचाना है, कॉस। अगर मैं ये वाला लिख दूं तो क्या होगा, प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, तो कॉस एक्स बाय 2 कट जाएगा, साइन आएगा ऊपर, लेकिन मुझे तो कॉस बाय साइन लाना है, कॉस बाय साइन ही कॉट होता है। तो कौन सा वाला यूज करूं, ये वाला यूज कर लूं, तो ये वाला यूज करते हैं, प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है भाई, ठीक है। अपॉन में यहां भी वही फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या निकाला हमने, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ठीक है भाई, एंड माइनस, माइनस क्या, माइनस करूंगा, अरे समझ में आ रहा है भाई, इसका लगा दिया फॉर्मूला, इसका भी लगा दिया फॉर्मूला हमने ये वाला, क्योंकि साइन काटना है हमें, कॉस चाहिए ऊपर, कॉस बाय साइन, और अगर टेन चाहिए होता बाहर, टेन कॉट इनवर्स की जगह टेन होता, टेन इनवर्स होता, तो मैं क्या बचाता ऊपर साइन और नीचे क्या, कॉस। तो इसलिए मैंने ये वाला लगाया ताकि साइन साइन कट जाए, साइन साइन कट जाए और कॉस बच जाए ऊपर। समझ में आ रही है बात भाई? तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सीधा साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारे पास अभी तक। तो अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ठीक है भाई। अब क्या माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट 1 में, यहाँ पे अगर ऊपर हमने ये वाला यूज किया है तो नीचे भी वो यूज करेंगे, तो इसका यूज करते हैं। तो बताओ जब इसका यूज करोगे आप यहाँ पर, तो क्या है, माइनस है, तो माइनस से साइन क्या होंगे, इसके चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा cos x बाय 2 और क्या हो जाएगा, प्लस साइन x बाय 2। अरे समझ में आ रही है बात भाई, कुछ कटता नजर आ रहा है तुम्हें, हाँ, ऊपर साइन x बाय 2, ऊपर से कट जाएगा क्या, साइन x बाय 2, साइन x बाय 2 कट गया, और नीचे क्या कटेगा, cos x बाय 2, cos x बाय 2 कट गया। तो अच्छा अब क्या बच गया हमारे पास, क्या बचा, तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, क्या बचा ऊपर,
2 cos x/2 अपॉन में नीचे क्या बचा 2 sin x/2। ठीक है भाई, अब क्या करने वाले हैं बताओ, ये 2 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट x/2। यही तो चाहिए था हमें, अरे भाई यही चाहिए था, कॉट x/2 आ गया। अब क्या करें, ये कॉट कॉट कैंसिल, देन y इक्वल टू क्या हो गया x/2। अब डेरिवेटिव कर दो, y का क्या होगा dy बाय dx और x का कितना होगा 1, तो आंसर इज 1/2। समझ में आया भाई क्वेश्चन? नहीं आया? पक्की बात है? पक्की बात भाई? पक्का सबको? पक्का क्लियर है? हाँ बिल्कुल। और क्या, एक अगर कहीं जगह मान लो एक क्वेश्चन में एक जगह हाथी है और हाथी को मैंने क्या पुट किया बकरी, तो हर क्वेश्चन में यहाँ हाथी होगा बकरी लिखूंगा ना, गधा तो नहीं लिखूंगा भाई। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप पुट करते हो, मान लो कि एक बड़े से क्वेश्चन में हर जगह हाथी हाथी लिखा हुआ और मैं चाहता हूँ हाथी को बकरी पुट करना, तो मैं हाथी को बकरी पुट करूंगा, तो जहां जहां हाथी होगा वहां पे क्या पुट करोगे बकरी बकरी, या कहीं पर गधा भी कर दोगे? नहीं नहीं, तो एक ही जगह सेम वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आ गई? पक्की बात है? एक तो ये तरीका ये था, क्या इसका कोई और भी तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल। इस क्वेश्चन को मान लो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये यही था क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या है √1 प्लस साइन एक्स और क्या है प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या √1 प्लस साइन एक्स एंड √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, ये है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रूल क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बनाना है। अब बनाने का तरीका क्या होगा, इसको रूट को भगाओ। अब ये रूट भगाने का तरीका क्या था, एक तरीका 1 को क्या लिखा मैंने sin स्क्वायर x/2 प्लस cos x²/2 और यहाँ पे थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया। यही किया था मैंने अभी रूट भगाने के लिए। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है इसका रूट भगाने का? यस बिल्कुल हो सकता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये √1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है भाई, क्या मैं लिख सकता हूं √1 प्लस साइन को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। क्या मैं इस साइन को लिख सकता हूं cos 90 मतलब π/2 माइनस एक्स? बताओ हाँ या ना? लिख सकते हैं? हाँ या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन एक्स, लिख सकता हूं बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी सी टर्म आ रही है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं कुछ, पुट a इक्वल्स टू π/2 माइनस एक्स। थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया, दोबारा बाद में वो पुट कर दूंगा। तो √1 प्लस कॉस क्या हो गया a। अब बताओ क्या करोगे, 12th क्लास में जहां पर भी फॉर्मूला आता है किसका 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम, क्या फॉर्मूला बनेगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यही बनेगा। तो ये √2 के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा ये रूट एंड कॉस x/2, यही आएगा a/2। बिल्कुल सही है, a/2 आना चाहिए, a/2। पक्की बात भाई? a की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे तो रूट भाग गया, कॉस के ऊपर से रूट भाग गया, तो रूट भगाने का ये भी तरीका हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और √1 प्लस साइन एक्स को 1 को क्या लेकर sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड sin 2a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, रूट भगा सकते हैं। या फिर इस साइन को मैं क्या लिख दूं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए a रख दिया, तो 1 प्लस cos a बन गया, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रूट इसके ऊपर आ जाएगा 2 के ऊपर, और रूट इसके ऊपर भी रहेगा, तो रूट 2 के ऊपर तो छोड़ दिया, इसके ऊपर रूट होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, रूट भाग गया। चलो इसका रूट कैसे भगाएंगे, अगर मुझे भगाना हो इसका रूट, √1 माइनस साइन एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो 1, साइन को क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस एक्स, फिर इसका नाम a रख देते हैं दोबारा से, तो 1 माइनस क्या cos a। अब किसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब a/2, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √2 एंड साइन a/2। बात समझ में आ रही है? तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज। अब देखो क्वेश्चन अगर मैं करूं ऐसे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या करने वाला हूं, तेरा y इज इक्वल्स टू क्या है कॉट इनवर्स, इसको क्या लिखा मैंने 1 प्लस साइन एक्स, क्या √1 प्लस साइन एक्स क्या निकाला, ये रहा, यही निकाला, रख दो। तो √2 एंड कॉस
a/2, कोई दिक्कत? और प्लस एंड रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या निकाला भाई? √2 साइन x/2, ठीक है भाई। तो निकाला हमने 2 साइन a/2 अपॉन में नीचे √2 कॉस a/2 माइनस इसको क्या निकाला? √2 साइन a/2, ठीक है भाई। ठीक है बच्चों। अब अगर ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन, √2 कट जाएगा, ये √2 कॉमन लेने के बाद कटेगा, मैंने सीधा काट दिया। अब क्या आएगा हमारे पास? y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये आ गया cos a/2 प्लस साइन a/2 अपॉन में क्या है? cos a/2 एंड माइनस साइन a/2, ठीक है भाई, क्लियर है? बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉट इनवर्स, अंदर कॉट बनाना है तो कॉट बनेगा, कॉट बनेगा। अब देखो इसके अंदर ये बहुत कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो कैलकुलेशन है कॉस साइन, ये कैलकुलेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इसको tan में या कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है भाई? ये याद रखनी है कैलकुलेशन वर्ड, डिवाइडिंग इसके थीटा को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस से कर दो, cos a/2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, डिवाइड करते हैं तो ये cos a/2 प्लस साइन a/2, इस न्यूमरेटर को भी cos a/2 से डिवाइड कर देते हैं एंड अपॉन में cos a/2 एंड माइनस साइन a/2, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं किससे? cos a/2 से। कोई दिक्कत की बात भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। तो ये आ गया हमारे पास क्या? y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये cos a/2 एक बार इसके नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे आएगा, cos a/2 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे ले जाओगे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, एक बार इसके नीचे आएगा तो sin a/2 cos a/2 क्या आ जाएगा? tan a/2, ठीक है भाई। अपॉन में एक बार cos a/2 इसके नीचे, एक बार इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, और इसके नीचे जाएगा तो sin a/2 अपॉन cos a/2 tan a/2, यही आएगा। क्लियर है भाई? अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम आपको जो बताए थे भाई, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला एक बताया था हमने, tan π/4 प्लस a का क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, ये फॉर्मूला था। अब बताओ क्या मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यहां पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है? y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये 1 प्लस tan, इस पूरे को a बोलो, अब क्या बोलो इसको? a, तो 1 प्लस tan a किस, और अपॉन में 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan होगा tan π/4 प्लस a कौन है? a/2, ठीक है भाई, चल रहे। ओहो हो, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये तो कॉट इनवर्स से अंदर tan आ गया, ये तो कॉट बनाना है, तो tan को कॉट कैसे बना सकते हो? 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? कॉट माइनस π/2 थीटा कौन है? ये अब ये कॉट कट जाएगा, तो अब क्या आ गया हमारे पास? यहां तक पहुंच गए हम भाई, ये आ गया y इज इक्वल्स टू क्या? कॉट इनवर्स, कॉट तो कट गया, y इज इक्वल्स टू कॉट कट गया तो आ गया π/2 माइनस साइन चेंज करो, माइनस π/4 एंड माइनस a/2, कोई दिक्कत? a की वैल्यू पुट करेंगे अब, y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस π/4 माइनस a की वैल्यू ये 1/2 एंड a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू क्या थी भाई? a की वैल्यू π/2 माइनस x, तो ये हो गया हमारे पास। a की वैल्यू पुट करनी है हमको, a की वैल्यू पुट करनी है यहां पर, क्या है a की वैल्यू? π/2 माइनस x, यही वैल्यू थी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास क्या? y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस π/4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? π/4 एंड प्लस का 1/2 x, यही होगा। अब डेरिवेटिव कर देते हैं dy/dx,
बताओ पाई बाय 2 का क्या होगा 0, पाई बाय 4 का क्या 0, पाई बाय 4 का 0, तो x का 1 तो क्या बचेगा 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भी? वैसे किया था तब भी 1/2, तब भी है 1/2। बात समझ में आ गई भाई? पक्की बात, क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का डन है? ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। ये तो हो गया दूसरा तरीका। और पहला किससे करोगे? पहले से करोगे? जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है। हमारा मकसद क्या था? रूट भगाना ना, तो रूट भाग गया। वैसे भी भाग जाता है 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख के, और ऐसे भी भाग जाता है 1 प्लस साइन एक्स को किस में कन्वर्ट कर दो कॉस π/2 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा का। दोनों तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसके अंदर? बताओ क्या करोगे? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कुछ लोग इसको सीधा लॉग को आगे ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो थीटा की पावर होता है तब आगे आता है। तो इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू क्या log x की पावर क्या है log x, यही है। अब क्या करोगे इसमें? टेकिंग log ऑन बोथ साइड। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास भाई? ये आ जाएगा log y, और log इस तरफ लगाएंगे, और ये हो जाएगा log x की पावर क्या log x, यही होगा। अब क्या होता है? log y इज इक्वल्स टू, ये log, ये थीटा बन गया, थीटा की पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, तो ये log x आगे आ गया, और ये क्या बच गया हमारे पास log x। ठीक है भाई, अब क्या करने वाले बताओ? अब तो बिल्कुल आसान है। तो ये log y, अब डेरिवेटिव कर देते हैं। अब डेरिवेटिव अगर करोगे आप तो कैसे करोगे? बाय प्रोडक्ट रूल से लगा दे। तो log y का क्या होगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx। इसका कौन से रूल से करोगे? प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले log का, फिर log x का। log का क्या होगा 1/log x, फिर इस log का क्या होगा 1/log x, और इस log x का क्या होगा 1/x। तो फिर क्या करेंगे भाई? तो ये आ गया हमारे पास क्या प्लस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है log x एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो ये log x कट गया, तो y को उधर ले जाओ, तो dy/dx इज इक्वल्स टू y, इधर आगे, इधर क्या बच गया 1/x दोनों में से कॉमन ले लो, अच्छा लगेगा। तो 1/x कॉमन, तो 1 प्लस log x आ गया। अब क्या करने वाले भाई? y की वैल्यू पुट कर दो, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है log x की पावर log x, और ये क्या आ गया 1/x एंड 1 प्लस log x। क्लियर है भाई? क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है। अब हम स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन स्पीड से उन्हीं को समझ में आएगा जिन लोगों ने अभी तक का सारा काम अच्छे से ईमानदारी से किया। टाइम कम है, काम भी कम हो गया, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस डेरिवेटिव, इसलिए डेरिवेटिव में ज़्यादा टाइम लगा दिया कि डेरिवेटिव नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा तो 6 नहीं आएगा, तो 7 नहीं आएगा, तो 8 नहीं आएगा, तो 9 नहीं आएगा। आगे चल रहे हैं भाई, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। बताओ क्या करोगे? तो आसान क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल्स टू क्या है cos a cos x प्लस b sin x। चलो डेरिवेटिव कर देते हैं। y का क्या होगा dy/dx। इसका क्या करोगे? पहले किसका करोगे? cos का, फिर इसका। तो आसान क्वेश्चन है। cos का क्या होगा माइनस साइन, दोबारा बोलूं भाई? पहले cos का, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, cos हाथी का क्या होता है माइनस साइन हाथी। जब cos x का होता है माइनस साइन x, cos हाथी का होता है माइनस साइन हाथी, तो cos इसका क्या होगा माइनस साइन, ये x है तो x, हाथी है तो हाथी, और ये है तो ये। फिर इनटू में क्या करना है? इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a कांस्टेंट बाहर, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, फिर प्लस b कांस्टेंट बाहर, sin x का क्या होगा cos x। क्लियर है भाई? दिस इज द फाइनल। क्या करना है? थोड़ा मॉडिफाई कर देना, उसमें तो मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। इसमें क्या करोगे बताओ? क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो कर लेते हैं इसको। लेट y इज इक्वल्स टू क्या sin x माइनस
cos x की पावर क्या sin x माइनस cos x। अब क्या करोगे, टेकिंग log ऑन लगाया, log इस तरफ लगा दिया, तो sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये आ गया हमारे पास log y और ये पावर आगे आ जाएगी sin x माइनस गया और ये क्या बच गया log sin x माइनस cos x। ठीक है भाई, अब क्या करने वाले हैं बताओ, अब कर देते हैं डेरिवेटिव इसका। log y का क्या 1 बाय वाई, y का क्या dy बाय dx। इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट। इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x माइनस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका कैसे करोगे, पहले log का, log x का क्या होता है 1 बाय x, log आती है क्या होता है 1 बाय आती, तो log इसका क्या होगा 1 बाय sin x माइनस cos x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन चल रहा है, पहले log का 1 अपॉन में ये इनटू में फिर इसका करना है, इसका क्या होगा sin x का cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x। यस और नो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड क्या हमारे पास log sin x माइनस cos x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का, क्या होगा उसका cos x एंड प्लस sin x, यही होगा भाई। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कहां कट रहा है अभी तो कट नहीं रहा, ये कट जाएगा ये। अब क्या बच गया हमारे पास भाई, y को इधर ले जाएंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू y इधर आ गया, इधर क्या बचा cos x प्लस sin x। यस, यहां पे ये बचा और इधर भी cos x प्लस sin x है, ये कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये तो कट गया, ये कॉमन हो गया तो 1 बच गया और ये भी कॉमन हो गया तो क्या बचा log sin x माइनस cos x, ये बचा। एंड y की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है sin x माइनस cos x और इसकी पावर sin x माइनस cos x, ये हो गया। एंड ब्रैकेट में ये ऐसा का ऐसा। समझ में आ गई बात में? अरे कुछ है क्या इसमें, आगे चल क्या करोगे, इसको क्या मानोगे, ठीक है ना। मैं सीधा करता है, क्या करता है u v w x मारेगा तो टाइम लगेगा, मैं सीधा करता है, इसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव करते x की पावर a की पावर x a की पावर b, तो डेरिवेटिव क्या होगा 7 सबका होगा, तो डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा मुझको, x की पावर x का, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा x की पावर a का, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा a की पावर x का, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा a की पावर a का। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, u v मान के भी कर सकते हो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मैं टाइम बचाना चाहता हूं तो मैं डेरिवेटिव कर दिया इसका, इसी का डेरिवेटिव करना है तो d बाई dx डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हर पार्ट का होगा, इस पार्ट का डेरिवेटिव हम सीधा कर लेंगे। x की पावर a का, x की पावर n का क्या होता है n x n माइनस 1, तो x की पावर a का क्या होगा a x a माइनस 1, अरे x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x n माइनस 1, तो इसकी पावर a का क्या होगा, a आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी, a की पावर x का क्या होता है ax log a, क्या होता है a की पावर x का डेरिवेटिव का मामला ax log a, और a की पावर a का क्या होगा, a की पावर a का क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं लिखा, जिसमें x नहीं लिखा वो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसका तो ऐसी हो जाएगा कि झटके में इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका करना है मुझे। अब ये वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो खाली इसी पार्ट को u मान लो, एक पार्ट इसको ही मानो, बाकी तो सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, हमने बस एक पार्ट को मान लिया u, इसको x की पावर x को, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो क्या करोगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग इस तरफ लगाया लॉग इस तरफ लगा दिया, तो ये हो गया log u और ये x आगे आ गया log x, तो इसका क्या होगा 1 बाय u एंड du बाय dx, इसका प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव इसका 1 बाय x एंड log x एज इट इज x का 1, ये कट गया, u को इधर ले जाओ तो du बाय dx इज इक्वल्स टू u इधर ले आया मैं तो 1 प्लस क्या आ गया log x एंड u की वैल्यू पुट कर दो क्या है, क्लियर है भाई, तो u की वैल्यू पुट कर दो इधर भी, तो du बाय dx, u की वैल्यू क्या है x की पावर x, यहां भी पुट कर दो x की पावर x एंड 1 प्लस log x, ठीक है भाई। अब बताओ सीधा आंसर नहीं आएगा क्या हमारा, तो x की पावर x का डेरिवेटिव कहां है, ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x हमने अलग से निकाल लिया, रख दो क्या है x की पावर x एंड 1 प्लस log x एंड प्लस x की पावर a का,
ए एक्स ए माइनस 1, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, और इसका क्या होगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? नहीं आया? स्पीड से कर सकते हैं ना हम, और स्पीड से करें, लेकिन भाई ये स्पीड से हम तभी सीख पाएंगे जब आपने पहले वाला काम अच्छे से कर रखा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे पक्का, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं करा होगा, स्पीड से अब उनके सर के ऊपर से उड़ रहा होगा। उड़ रहा है ऐसा किसी के ऊपर से? ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ते, तो उनको जब टॉपिक का एंड चल रहा होता है तो वो सर के ऊपर से उड़ता है, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है फिर उनको बिल्कुल पूरा समझ में आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि उस नए टॉपिक का पुराने टॉपिक से कोई लेना देना होता नहीं है इतना। बात समझ में आ रही है? तो आप इस नौबत पे मत आना जब आपको पूरा चैप्टर एंड में पूरा समझ में आ रहा है तो समझ लो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेहनत करी है, और वो तो करनी ही पड़ेगी। ये रहा क्वेश्चन, क्या करोगे बताओ? बताओ क्या करोगे? वेरिएबल का वेरिएबल, वेरिएबल का वेरिएबल क्या होगा? इसमें u और v मान के करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं। तो इसको पुट कर लेते हैं हम, क्या, एक को u x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड एक को v नाम दे देते हैं, क्या, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। कैसा हो गया? इसको लेट करते हैं y, इसको लेट करते हैं हम y इज इक्वल्स टू क्या है, ये रहा, ये और ये, इसका नाम u, इसका नाम v, तो u प्लस v। हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx, यही होगा। अब आपको दो काम करने हैं, क्या, u का डेरिवेटिव यहां से, v का डेरिवेटिव यहां से निकाल लेते हैं। तो u इज इक्वल्स टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, वेरिएबल के पावर वेरिएबल क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग इस तरफ लगाया, लॉग इस तरफ लगा दिया, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लॉग u, ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, और क्या हो गया, लॉग x। अब डेरिवेटिव कर दो इसका क्या होगा, 1 बाय u, इसका क्या होगा 1 बाय u du बाय dx। इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा 2x। ठीक है, u को इधर ले जाते हैं, तो फाइनली du बाय dx इज इक्वल्स टू हो गया u एंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3 एंड बाय x हो गया प्लस ये क्या हो गया 2x इनटू में log x, एंड u की वैल्यू पुट कर दो, तो du बाय dx इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड बाकी सब ऐसा कैसा, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x एंड 2x इंटू लॉग x, 2x इंटू लॉग x। ठीक है भाई, ये क्या निकल गया, du बाय dx। अभी क्या निकालना है, तो dv बाय dx भी निकाल लेते हैं। v क्या है हमारे पास, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, क्या करोगे इसमें भी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लगा देते हैं इस तरह भाई, तो ये log v हो गया, ये आ गया log x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर एंड log v इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर क्या होगा, आगे आ जाएगा log x माइनस 3। यस और नो? देखो आपको लिखने विखने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी, बस आपको करना क्या, बैठ के पूरा ईमानदारी से समझना ही तो है। लेकिन ये समझा हुआ कब 100% रिजल्ट देगा, जब आप इसको घर जाते ही कर लोगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और मुझको मालूम है कुछ लोग करते नहीं है, तो उनको एक गाली मेरी तरफ से, बहुत गंदी, इतनी गंदी गाली जितना तुम गंदी, जो तुम्हारे दिमाग में अभी आ रही है गाली, वही तुमको। log v का क्या, 1 बाय v, और v का क्या होगा, dv बाय dx। इसका प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया x माइनस 3, लॉग का कर दिया, इसका तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस log x माइनस 3 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, v को उधर ले जाएंगे, तो फाइनली dv बाय dx इज इक्वल्स टू v इधर आ गया, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3, ये हो गया 2x एंड log x माइनस 3। ठीक है भाई, और v की वैल्यू पुट कर दो, dv बाय dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 का पावर ये, और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 एंड 2x एंड log x माइनस 3। ठीक है भाई, क्लियर है? अब u और v फाइनली यहाँ पे पुट कर देंगे, देन फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये रहा x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 2x एंड इनटू में log x, इनटू में log x। ये हो गया हमारे पास क्या, du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 की पावर एंड स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 2x एंड log x माइनस 3। दिस इज द फाइनल, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, पक्की बात, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताओ क्या करोगे, बोलो क्या है ये, अच्छा है क्या ये, पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन में, निकालोगे और यहां से क्या निकालोगे, फिर आ जाएगा। चलो कर देते हैं, यहां से हम निकालेंगे भाई, ये रहा dy बाई डी टी, 12 कांस्टेंट बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन टी, अरे हाँ या ना, y का dy बाई डी 12 कांस्टेंट बाहर, 1 का 0, cos का माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी हो जाएगा, और t का t की रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या करोगे, dx बाई डी टी, 10 कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव 1, साइन टी का cos t और t का 1, लिखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या निकालना फाइनली, dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स, यही होगा। तो dy बाई डी टी ये रहा, dy बाई डी टी क्या है 12 साइन टी इंटू में dt बाई डी एक्स, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या होगा 1 अपॉन में 10 1 माइनस cos t। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं बच्चों, बताओ, 12 को काट दो, एक तो किससे, 2 6 12 2 5 10, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 माइनस cos t लिखा आ गया, क्या आ गया। और हम आपको बताए थे पूरी 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिखा है तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका बना दो फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये आ गया ऊपर 6 और साइन टी अभी लिख रहा हूं, ये नीचे 5 है, और ये 1 माइनस cos t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब यहाँ पर एंगल क्या हो गया t बाई 2, ऊपर क्या है t, ई ना चौलबे, ई चौलबे ना, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तो t बाई 2, यहाँ पे भी t बाई 2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, इसके थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये हो जाएगा 6, और ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए एंड cos a, अपॉन में क्या हो गया नीचे 5 इंटू 2 एंड साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो ये 2 2 कट गया और एक साइन कट गया, तो क्या आ गया 6 बाई 5, cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot t बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, पक्की बात, बात नहीं करनी भाई, बात नहीं करनी, बात करने के लिए तो आए नहीं है यहाँ पर। आगे चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्या करोगे बोलो, सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसका करना है। अब इसका मैं उससे भी कर सकता हूं, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक पुट करके, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं यार, क्या हो गया, या ना सीधा सीधा कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या अलजेब्रिक, तो x को पुट करोगे, क्या पुट कर सकता हूं x को, बताओ मैं cos पुट करूंगा तो क्या होगा, यस और नो, या पूरे को पुट कर, आपकी मर्जी, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी करो, सीधा कर दो। देखो अगर, लेकिन अगर मैं पुट करके करूं तो ज्यादा आसानी से आएगा। पुट कर देता हूं, अगर इसमें मान लो मैं x इक्वल्स टू क्या cos थीटा या cos है, तो देखो हो गया। cos पुट करूंगा तो ये साइन स्क्वायर 1 माइनस cos साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स, अगर पुट करोगे यहाँ पे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखोगे cos ए प्लस साइन इनवर्स एंड अंडर रूट 1 माइनस क्या cos स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अब देखो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे cos, ई ना चौलबे, तो क्या करोगे बोलो साइन इनवर्स, इसको क्या लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, अरे हाँ या ना, एंड ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या होगा साइन है। अब क्या करने वाले हो बोलो, i इज इक्वल टू साइन साइन कैंसिल, क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस ए, और ये कैंसिल एंड प्लस का ए कट गया, तो अब कर दो dy बाई डी एक्स, बताओ क्या होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आंसर इज 0, और सीधा करते तब भी 0 आएगा। सीधा करके दिखाऊं, समझ में आ गई बात। तो गणित पे विश्वास रखना है भाई, जैसे मर्जी करो वैसे ही आंसर आता है।
बस क्या होता है, कुछ तरीकों में कैलकुलेशन वर्क हम टिपिकल बना देते हैं और कुछ तरीकों में कैलकुलेशन वर्क इजी होता है। तो मेन लड़ाई इसी बात की है, हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हमें देखते ही पता लग जाए मैं कैसे करूं कि फटाक से आ जाए। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, जो उल्लू के पट्टे, गधे, नलायक, पाजी और सुअर होंगे, कौन होंगे? उल्लू के पट्टे, गधे, नलायक, पाजी और सुअर। वो कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को, वो सीधा सीधा देखो बोलता है ये हमारे पास ये बराबर 0 है और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। -1 और 1 के बीच में मतलब कि इसके बाहर की वैल्यू ले लोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो बोलता है दिस बराबर 0, x की वैल्यू इसके बीच में है, तो प्रूफ करना हमें dy/dx इक्वल्स टू दिस। अब देखो, जो पागल बंदे होंगे ना तो वो करेंगे क्या? वो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करके और ये लाने की कोशिश करेंगे। देखो, जब आप सीधा इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझना, इफ दिस बराबर 0, क्या गिवन है आपके पास? गिवन क्या है? ये बराबर 0, ये दे रखा है, ये बराबर 0। क्या प्रूफ करना है? dy/dx बराबर ही आना चाहिए। ये बराबर 0 दे दिया, मैं यहां से इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आना चाहिए, अरे आना चाहिए ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा निकालूंगा तो दिक्कत क्या आएगी? देखो, इसका प्रोडक्ट उससे करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट 1 प्लस वाई, फिर अंदर वाले का करोगे तो dy/dx, फिर इसका करोगे प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर ये एज इट इज रूट 1 प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर ऐसे इसका करोगे तो आप dy/dx निकाल तो लोगे, लेकिन आप देखोगे dy/dx के अंदर y भी आएगा। क्या आएगा? और जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर खाली क्या है? x है। समझ में आ रही है बात भी? तो जैसे जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके प्रूफ जो करना होता है उसको मद्देनजर रखते हुए आंसर निकालते हैं। ये बात पता है तुम्हें? जितने भी क्वेश्चन प्रूफ दैट होते हैं उनको जो प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंगली, उसको देखकर, जो ये प्रूफ करना है मुझे तो उसको देखकर, उसको ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालना है। आंख बंद करके नहीं निकालना कि सीधा सीधा निकालते गए और अगर मिल आ गया ये तो ठीक है, नहीं आया तो राम भरोसे। बात समझ में आ रही है भाई? तो इसको देखा मैंने, मुझे ये प्रूफ करना है और मुझे पता लग गया मैं सीधा सीधा डेरिवेटिव करूंगा यार, उस डेरिवेटिव के अंदर y की टर्म आएगी, dy/dx देखो y आ रहा है, और जो मुझे आंसर लाना है उसके अंदर y नहीं है। और अगर ऐसे भी कर दूंगा dy/dx निकाल दूंगा, उसके अंदर y की टर्म आएगी, फिर मुझे y की टर्म भगानी पड़ेगी। y की टर्म क्या करनी पड़ेगी? भगा, कैसे ना कैसे करके भाग जाए y की टर्म, फिर उसके लिए मुझे यहाँ से कुछ पुट करके उसमें पुट करना पड़ेगा, फिर तिगड़मबाजी लगा के मुझे ऐसा लाना पड़ेगा कि जो dy/dx के अंदर y की टर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? पक्का? मैं आपको आदत डाल रहा हूं थोड़ा स्पीड से समझने की, क्योंकि एक बार आपने, क्योंकि ये चीज आपको अभी पता नहीं लगेगी, ये आपको 2-3 साल बाद पता लगेगी कि स्पीड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आप क्वेश्चन सही भी कर रहे हो, स्पीड से कर रहे हो। अगर कोई इंसान क्वेश्चन सही करता है, मान लो 100 में से 90 क्वेश्चन वो 100 के 100 सही करता है मगर धीरे धीरे, और कोई इंसान 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक करता है मगर उससे आधे टाइम में, तो कौन अच्छा मैथ जानता है? जो 80 करता है लेकिन वो स्पीड से करता है आधे टाइम से। और ऐसे ही लोग आगे जाके सक्सेस होते हैं। जब आप किसी सर्विस का एग्जाम दोगे, कंपटीशन का एग्जाम दोगे, वहां पे सारा खेल स्पीड का आता। सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर दे, 10वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर दे। और उन नौकरियों के लिए जिनमें कंधे पे 3 स्टार लगे होते हैं, देखते हो ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, कंधे पे 3 स्टार लगते हैं, उन नौकरियों के लिए ऐसा पेपर आता है कि वो कोई भी क्वेश्चन कर दे, लेकिन हो सकता है कोई 2 मिनट में करे, कोई 5 मिनट में करे, कोई 1 घंटे में करे क्वेश्चन को, लेकिन सॉल्व हर कोई कर देगा। लेकिन सारा खेल क्या है? स्पीड का। वहां पर हमें एक क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में करना होता है। चलिए भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमारे सामने, पता लग गया भाई ये बराबर 0 है, ये गिवन है और मुझे ये लाना है। सीधा सीधा डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा? y की टर्म भी आ जाएगी। करके देख लो, उसके अंदर क्या होगा? y की टर्म भी आ जाएगी। फिर आपको कुछ तिगड़मबाजी लगा के यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के, इधर से कोई वैल्यू निकाल के पुट करके वो y की टर्म को भगाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर ये आएगा। टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे डेरिवेटिव का जो आंसर लाना है वो किसकी टर्म में लाना है? x की टर्म में। तो आप पहले इसको ही सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो कि ये आ जाए y बराबर x का फंक्शन। किसका फंक्शन आ जाए?
अगर इसको मैंने सिंप्लीफाई करके y बराबर x का फंक्शन ले आया, फिर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, dy बाय dx, और x के फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो x की टर्म में आएगा। ये किसका फंक्शन है अभी, इंप्लिसिट फंक्शन, इसमें x और y दोनों मिक्स है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं y बराबर x का फंक्शन ले आया तो फिर डेरिवेटिव करूंगा तो x का फंक्शन होगा, तो x के फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, x की टर्म में ही आएगा, और x की टर्म में मुझे चाहिए। अरे समझ रहे हो? तो ठीक है भैया, हमको पागल नहीं बनना है, सीधा डेरिवेटिव नहीं करना है हमको, तो पता मुझे y बराबर x की टर्म में ले आता हूं तो x की टर्म में आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा, x रूट 1 प्लस वाई, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस वाई रूट क्या हो गया 1 प्लस एक्स। अब मुझे पता रूट से हमें चिढ़ होती है, क्या होती है रूट से चिढ़, क्या इसका रूट भगा सकते हैं, बिल्कुल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे सीधा लिख दूं तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट भाग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई हो जाएगा, और इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और क्या होगा, वाई का स्क्वायर, और ये रूट भाग जाएगा, हाँ या ना। और सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको यहां को ले जाते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको यहां को ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्लियर है भाई, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो एक्स वाई यहां पर भी, एक्स वाई यहां पर भी, एक्स वाई कॉमन ले लो तो एक्स वाई कॉमन लोगे इधर क्या बचेगा वाई, इधर से एक्स वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा एक्स, तो देखो इधर एक्स माइनस वाई आ रहा है, इधर वाई माइनस एक्स, माइनस और कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस, माइनस कॉमन लिया तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और इसमें माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यस और नो। अब देखो ये x माइनस वाई क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, अभी तक हम पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए भाई, क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो y एंड प्लस क्या हो गया एक्स वाई, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस एक्स, इसमें से y क्या करो कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो माइनस एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, y बराबर किसका फंक्शन बन गया, x का बन गया। यदि कैलकुलेशन समझ में आई है, नहीं आई, आ गया समझ में कैलकुलेशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सिंप्लीफाई करते गए, और मुझे इतना पता था मुझे y बराबर x का फंक्शन बनाना है, क्योंकि y बराबर x का फंक्शन आएगा तभी तो डेरिवेटिव करूंगा तो x की टर्म में आएगा, वरना y भी आ जाएगा उसके अंदर, तो अरे हाँ या ना। तो ठीक है भाई, अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। अच्छा, इसका कौन से रूल से करोगे, क्वोशिएंट रूल से, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस को तो बाहर ही रहने देते हैं, अरे हाँ माइनस को बाहर रहने दो, u और v, तो ये v का स्क्वायर, फिर ये v एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, माइनस तो बाहर है ना, किसका x का क्या होगा 1, फिर माइनस x एज इट इज, ये माइनस बाहर है, इस वाले माइनस को मत, ये माइनस तो बाहर है, v का स्क्वायर एंड v एज इट इज, डेरिवेटिव x का 1 माइनस x एज इट इज, ये माइनस बाहर है, ये माइनस फॉर्मूले में लगता है एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, अंदर क्या आ गया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आ गया माइनस बाहर, ऊपर क्या 1 और नीचे क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो dy बाय dx बराबर, ये क्या प्रूव करना था, यही करना था। समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में बहुत बार आता है। अच्छा भाई, एक चीज और बता दो, किसी को ऐसे स्पीड से पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो बता दो, पक्की बात है, दिक्कत तो नहीं आ रही ना स्पीड से पढ़ने में, या आ रही होगी क्योंकि तुमने बीच में क्लासेस मिस करी हैं, आ रही होगी, तुम तो अभी आए हो शायद, हाँ तो भाई ऐसे देखो, छुट्टी करोगे तो दिक्कत होगी, और अगर तुम छुट्टी भी कर लेते हो तो जो वीडियो डालता हूं मैं उसी दिन डाल देता हूं, उसको बैठ के देख लिया करो यार कम से कम। लेकिन यहाँ पे सीख के जाओगे फिर वीडियो देखोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, और अगर सीधा वीडियो देखोगे तो आपको 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी तब समझ में आएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। आराम से बैठ जाओ, सुनते रहना, समझते रहना और सीखते रहना क्या बोल रहा है ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये दे दिया उसने, ये गिवन है। फॉर सम c ग्रेटर देन 0, c क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। प्रूव दैट दिस, क्या ये अजीब सा नंबर, प्रूव दैट दिस भयंकर वैल्यू, दिस भयंकर नंबर इज अ कांस्टेंट। देखो क्या प्रूव करना है, कहता है ये बराबर क्या दे दिया? सी स्क्वायर। भाई ध्यान से देखते रहना, ये बराबर क्या है? सी स्क्वायर। सी एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, तो बोलता है प्रूव दैट ये जो खतरनाक चीज है ये इज अ कांस्टेंट। आपको प्रूव करना है ये क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र होना चाहिए इसका आंसर? ए और बी से। इसका मतलब इसके अंदर ए और बी, इंडिया इज स्वतंत्र, इंडिया इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट? अंग्रेजों से। इंडिया अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट है, मतलब आजाद है, मतलब उसमें अंग्रेज नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि ये बराबर क्या है? सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो प्रूव करो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो खतरनाक चीज है, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन कैसा कांस्टेंट होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। उस कांस्टेंट के अंदर ए और बी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे प्रूव करना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट आंसर होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें एक्स नहीं लगा होता। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? पक्की बात है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नई चीज सीखोगे। देखो भाई ध्यान देना, आपके पास ये गिवन है, आपको ये लाना है, ध्यान देना भाई प्लीज। गिवन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? सी स्क्वायर, ये गिवन है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज क्रिएट करनी है और प्रूफ करना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और उस कांस्टेंट के अंदर ए और बी नहीं होना चाहिए। ये गिवन है। अब देखो जो गिवन है, अब मैंने देखा भाई जो मुझे प्रूफ करना है उसमें देखो सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचा हुआ है। कहां तक पहुंचा है? तो मुझे इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो ये गिवन है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई? अब इसका करते हैं एक बार डेरिवेटिव, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव कर देते हैं। फिर सी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। इसका क्या होगा? पहले पावर का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। हाथी स्क्वायर का क्या होता है? 2 हाथी। तो इसके स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस ए। ठीक है भाई? फिर अंदर वाले का करना है, तो a का क्या होगा? 0, x का क्या होगा? a का 0 तो हटा दो, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका डेरिवेटिव। पहले किसका? पावर का। पावर का क्या होगा? x स्क्वायर का 2x, तो इसके स्क्वायर का क्या? 2y माइनस बी। ठीक है भाई? फिर किसका करना है? अंदर वाले का। b का 0, y का क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू सी स्क्वायर का क्या होगा? कांस्टेंट का क्या होता है? 0। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक आ गए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर 2, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको इधर ले जाओगे तो 2y माइनस बी एंड dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो -2 एंड x माइनस ए। तो ये 2 2 कट गया और ये आ गया हमारे पास y माइनस बी एंड dy बाय dx। चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहां तक आ गया हमारा, यहां तक आ गया हमारे पास x माइनस। यहां तक क्लियर भाई? एक बार डेरिवेटिव किया, अभी एक बार डेरिवेटिव और करना है। अब क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। कर दो डेरिवेटिव। तो ये आगे मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव करने से क्या, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक क्लियर है भाई? पक्की बात है? तो हमने कुछ नहीं किया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड इक्वेशन, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो मुझे कैसे पता लग रहा है एक बार और डेरिवेटिव करना है? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक करना है। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। इसका कौन से रूल से करोगे बच्चों? प्रोडक्ट रूल से।
तो फर्स्ट फंक्शन y माइनस बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, इसका, तो b का 0 y का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स, यही होगा, इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव करना है, माइनस बाहर a का क्या होगा 0, x का क्या होगा 1 और क्या आएगा -1। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास y माइनस बी एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या हो गया ये डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, 3 इक्वेशन आ चुकी है। अभी तक मैं वाली बात ज्यादा की नहीं है, बिल्कुल हम सिंपल करते आए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड डेरिवेटिव किया, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये लाना है, क्या लाना है ये। तो अब ऐसी तिकड़मबाजी लगाएंगे, कुछ फर्स्ट की वैल्यू इसमें या इसकी वैल्यू इसमें या इसकी वैल्यू इसमें, ऐसा कुछ पुट कर के ये चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सोचो कैसे होगा। देखो जो चीज मुझे क्रिएट करनी है, उसके अंदर ए और बी नहीं है पिक्चर में, और जबकि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, ए और बी दिख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, ए और बी दिख रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन में बी दिख रहा है। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन लानी है जिसके अंदर ए और बी दिखाई ना दे। क्लियर है भाई, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता, लेकिन उसके लिए एक टॉपिक जो अभी शायद हट गया है, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब वो सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके कुछ रूल होते हैं, हम वो रूल लगा के इसको फटाक से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, हम तो सिंपल कर रहे हैं। सिंपल क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, एक सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, यहां तक पहुंच गया मैं। अब मुझे ये लाना है, ये चीज लानी है। अब जो चीज लानी है उसके अंदर देखो क्या क्या है, ए नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, और ए और बी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें ए और बी, मैं बोल दूं यही वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बी दिख रहा है। तो मुझे इन तीनों इक्वेशन से एक तिगड़मबाजी लगानी है, और तिगड़मबाजी लगा के मुझे एक ऐसी इक्वेशन लानी है जिसमें ए और बी दिखाई ना दे। अब वो ए और बी दिखाई ना दे बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, ए और बी दिखाई ना दे। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि यहां से मैं y माइनस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, y माइनस बी की, और देखते हैं क्या होता है। y माइनस बी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन से हम x माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, और y माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। देखो करना क्या है, यहां तक कहानी क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। ये इसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मुझे पता है जो भी आंसर, मेरे 3 आंसर आ चुके हैं, 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, तो तीनों में से एक आंसर भी हो सकता था, लेकिन वो आंसर क्या मांग रहा है आपसे, ऐसा आंसर मांग रहा है कि जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो ए और बी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, x माइनस ए की वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है, देखो कुछ x माइनस ए, तो मैं कर क्या रहा हूं, और यहां से मैं y माइनस बी की वैल्यू, देखते रहना, थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया। मैंने क्या किया, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से मैं y माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसको इस तरफ ला रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा y माइनस बी एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, और इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये हो जाएगा -1 एंड माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ चाहिए भी ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और इसको इसके नीचे लेके आता हूँ, तो y माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अच्छा लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर भाई। वैल्यू निकाली मैंने थर्ड इक्वेशन से, y माइनस बी की वैल्यू निकल गई थर्ड इक्वेशन का यूज करके। सेकेंड इक्वेशन से x माइनस ए दिख रहा है मुझे, ये रहा, दिख रहा है भाई x माइनस ए, तो x माइनस ए फ्रॉम, सीधा यूज कर लेंगे या लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से x माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाओ, तो माइनस y माइनस बी एंड डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, और y माइनस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही, ठीक है, चलो ये पता लग गया मुझे।
x माइनस ए की वैल्यू ये रही और y माइनस बी की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम। अब ध्यान से देखना भाई करने क्या वाला हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से मैंने y माइनस बी की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन से मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको पुट, क्या कर देता हूं इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए बच्चों जिसके अंदर ए और बी दिखाई ना दे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इक्वेशन, एक सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड इक्वेशन। अब मैंने दिमाग लगाया कि मुझे जो आंसर लेके आना है उसके अंदर क्या नहीं दिखने चाहिए, ए और बी। देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x माइनस ए की वैल्यू निकाल लूँ, पुट कर दूँ तो a भाग जाएगा, y माइनस बी की वैल्यू निकाल दूँ और पुट कर दूँ b भाग जाएगा। तो मतलब एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें a और b दिखाई नहीं देगा। भाई एक इक्वेशन में राम है, एक इक्वेशन में क्या है, राम। मैं बोलता हूँ राम ना दिखे, राम ना दिखे, तो जहां जहां राम है राम को मार दो। तो यहाँ पे मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए, ए और बी। तो जहां जहां ए और बी है, ये ए और ए है और ये बी है, इनको मार दो मतलब इनको हटा दो मतलब इनकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो। तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर ए और बी दिखाई नहीं देगा। क्लियर है भाई। अब देखना ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर, ये फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड को पुट इन फर्स्ट करें पुट। तो x माइनस ए क्या है, अच्छा बताओ, व्हाट इज x माइनस ए, ये है, हाँ या ना, ध्यान से देखना। x माइनस ए क्या है, ये वैल्यू है। तो x माइनस ए की जगह ये रख दो, पूरा उठा के रख दे, रखते हैं क्या, माइनस, देखो भाई रख दूं, x माइनस ए की जगह उठा के ये रख रहा हूं पूरा, क्या, माइनस y माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स, एक्स माइनस ए की जगह रख दिया, उसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये y माइनस बी ऐसा का ऐसा, y माइनस बी अभी ऐसा कैसे लिख रहा हूं, y माइनस बी का क्या है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, dy बाय dx का भी स्क्वायर, हाँ या ना, समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं। इक्वेशन थी, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, तीन इक्वेशन होगी टोटल। एक इक्वेशन से मैंने y माइनस बी की वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन से x माइनस ए की वैल्यू निकाली। अब मैं उसको फर्स्ट में क्यों पुट कर रहा हूं, मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें a और b दिखाई, तो फर्स्ट में वो वैल्यू पुट कर दिया। मैंने अभी x माइनस ए की वैल्यू पुट करी, ये आ गया, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें तुम्हें क्या, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर। y माइनस बी की वैल्यू निकाल रखी है, क्या निकाली y माइनस बी की वैल्यू, बताओ जल्दी से, क्या निकाली y माइनस बी की वैल्यू, ये रही, ये रही, रख दूं, देखते रहना, माइनस बी की वैल्यू ये रही, रख रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल डरना नहीं है। क्या है, माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, भाई प्लीज बात नहीं करनी, अपॉन में क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाई माइनस बी का इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर, वाई माइनस बी की वैल्यू निकाली थी ना, पुट कर दी वाई माइनस बी की वैल्यू, और उस पूरे का क्या है, स्क्वायर, और ये हमारे पास है इधर, ये हमारे पास इधर है क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 या 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, पक्की बात। अब क्या आएगा हमारे पास, ये इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया,
तो यानी 1 प्लस dy बाई dx पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, यही होगा, अपॉन में इसका भी स्क्वायर होगा, क्या है ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और क्या है हमारे पास 1 प्लस क्या है डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इक्वल्स टू क्या है सी स्क्वायर। अच्छा ये अगर स्क्वायर हटा के मैं रूट लगा दूं, स्क्वायर हटा के क्या लगा दूं इस तरफ रूट, ये स्क्वायर हटाया मैंने और इस तरफ क्या लगा दिया रूट, और ये क्या आ गया हमारे पास सी, अरे हाँ अब ये रूट है तो इसके ऊपर भी रूट होगा, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा इसका, इसके ऊपर रूट होगा तो स्क्वायर रूट इसका भी कट जाएगा, इसके ऊपर रूट आएगा तो इसका स्क्वायर रूट कट गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, इसका तो कट गया, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा रूट, तो ये क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यही आएगा, इसका रूट इसके ऊपर भी आएगा तो कट जाएगा, इसके ऊपर रूट बचेगा, इसके ऊपर रूट बचेगा। अच्छा रूट का मतलब इसके ऊपर रूट बचेगा, रूट का मतलब क्या पावर 1/2, इसका मतलब क्या बचेगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर क्या रूट मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू क्या सी। अब ये देखो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम, और इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, व्हेन द बेसेस आर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी एडेड, तो ऐड होके क्या आएगा, क्या आएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और ये क्या आएगा 1 प्लस 1/2 3/2 और नीचे क्या आया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या सी। तो इसका आंसर क्या आया भाई कांस्टेंट, क्या आया, और कैसा कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हमको क्या प्रूव करना था, हमको क्या प्रूव करना था भाई, यही प्रूव करना था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और हमने यही तो प्रूव कर दिया कि इसका आंसर क्या है कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा ठीक है, समझ गया ना, ठीक है, ये तो सारा आ ही जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जल गई होगी, मुश्किल है, देखो मुश्किल थोड़ी ना है, एक बार रिकॉल करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेटिव किया कर लोगे, सेकंड डेरिवेटिव किया कर लोगे, अब मुझे करना क्या, दिमाग की बात क्या थी, जो मुझे लाना है इसका आंसर उसके अंदर ए और बी नहीं चाहिए, तो ए और बी भगाना है, तो क्या करूंगा भगाने के लिए, एक क्वेश्चन में हर जगह राम राम है, राम को मार दो, तो अब मुझे ए और बी जहां दिख रहा है इसके अंदर उसको भगा दो, वो कैसे भगेगा एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकाली, यहाँ से x माइनस ए, पहले x माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ये रहा पुट कर दी, उसमें से y माइनस बी कॉमन आ गया, फिर y माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर सिंप्लीफाई किया तो प्रूव हो गया। क्लियर है भाई, अगला प्रश्न ये रहा, cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस y। अच्छा बताओ, देखो देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है dy बाई dx, मुझे क्या लाना है, इसके अंदर क्या है बताओ आंसर में, ए कांस्टेंट तो आ ही सकता है, किस किस वेरिएबल में, y के वेरिएबल में, किस वेरिएबल में, तो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करोगे तो इसके अंदर x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, कोशिश करो कि क्या आना चाहिए y, यानी x बराबर y का फंक्शन बना लोगे तो आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, या सीधा करोगे तो सीधा भी हो जाएगा। चलो ट्राई करो एक बार, देखते हैं आप लाते हो नहीं लाते, डरो नहीं, तुम्हें डेरिवेटिव आंख बंद करके डेरिवेटिव कर दो, करो, बच्चों अब हम 1 घंटे में बहुत सारा पढ़ सकते हैं और 2 घंटे में बहुत सारा पढ़ सकते हैं, यानी जो काम हम 2 घंटे 3 घंटे में करते थे वो काम हम 1 ही घंटे में कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यह है कि आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत भी है, हर चीज़ की कुछ अच्छी बातें होती है तो बुरी चीज़ भी होती है,
इसमें अच्छी बात यह है कि हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, बुरी चीज ये है कि आप अगर इसको घर जाकर नहीं करोगे तो ये सारी पढ़ाई गई तेल लेने। तो ये घर जाते ही करना है भाई, घर जाते ही करना हर हालत में। और जल्दी से हो जाए, फिर तब मजा आएगा जब मैं पूरा का पूरा पेपर कराऊंगा आपको बोर्ड पे। बोर्ड पे प्रिंटेड पेपर आता रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे उसके और हम करते रहेंगे 3 घंटे का पूरा पेपर। डरो मत, बस उठा के कर दो, डेरिवेटिव जो होगा देख लेंगे। डेरिवेटिव होने के बाद आपको बस कैलकुलेशन वर्क करना है कि जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो प्रूव हो जाए। चलो भाई देखते हैं, टाइम अप। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कॉस वाई, किसका हुआ, किसी का हुआ? चलिए देखते हैं। कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में डेरिवेटिव करना है। कॉस वाई का क्या होगा बोलो जल्दी से, माइनस साइन वाई। वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका कौन से रूल से करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, कॉस का, माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का, ए का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस ए प्लस वाई एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का क्या होगा, 1। क्लियर भाई? अब हमें क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, यही तो करते हैं। तो देखो भाई ध्यान देना भाई, प्लीज ध्यान देंगे सभी। ये रहा, कर दूं, माइनस है तो मतलब माइनस एक्स डी, भाई प्लीज ध्यान देंगे सभी। ये माइनस है तो माइनस आगे लगा लोगे और इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, यानी क्या जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई, ये माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा। और ये माइनस इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए प्लस वाई। ठीक है भाई, यहां तक आ गया, क्लियर है? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मैं बिल्कुल आसान बना सकता था क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप डरो नहीं और ये चीज सीख जाओ, हम जैसे मर्जी करें वैसे ही आएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो जल्दी से आएगा। अभी दिमाग की भी बात करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है भाई, माइनस साइन वाई।
इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, यहां तक आ गए? पक्की बात है? अब देखो भाई, जो मुझे आंसर चाहिए वो कैसा चाहिए? साइन ए चाहिए। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? साइन ए प्लस वाई नहीं चाहिए, साइन ए प्लस वाई नहीं चाहिए, कॉस ए प्लस वाई चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें तिगड़मबाजी लगा के ऐसा लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं सीधा ला सकता था इस आंसर को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप ऐसे देख लो कि भाई हमें इस पेपर में ऐसे भी तो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में समझ में ना आए कि क्या करूं, कैसे आसान बनाऊं क्वेश्चन को, ऐसा भी तो सकता है। तो हम सीधा सीधा अपने स्टेप से करेंगे। तो यहां तक आ गए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये आ गया cos a प्लस वाई ऊपर हो गया अपॉन में ये हो गया x साइन a प्लस वाई एंड माइनस साइन वाई। यहां तक आ गया। अब मैं क्या करूं यार? मुझे देखो आंसर जो लाना है उसके अंदर मुझे साइन वाई नहीं चाहिए, साइन ए प्लस वाई भी नहीं चाहिए, कॉस चाहिए। तो मैंने एक दिमाग लगाया छोटा सा, वो ये कि डी वाई बाई डी एक्स एंड कॉस ए प्लस वाई एंड एक्स को रखा बाहर। अभी यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। लगा दिया फॉर्मूला। तो देखते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, यही होगा। और ये क्या है हमारे पास? माइनस, गंदा हो गया क्वेश्चन, माइनस साइन, ये हो गया। अब और देखते हैं तिगड़मबाजी, और कोई तिगड़मबाजी लगती है क्या? हाँ लगनी चाहिए। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं, फिर उसको कितना कितना घटिया क्वेश्चन हो गया है भगवान, करने का मन ही नहीं कर रहा। जब ऐसे गलत पैटर्न से छेड़ देते ना क्वेश्चन, तो क्या होता है? घटिया आंसर तो आएगा, लेकिन क्या होगा? कैलकुलेशन वर्क टिपिकल टिपिकल टिपिकल। अब सोचो क्या सोचें, गोबर सोचें। देखो, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भाई मैं नहीं कर रहा ऐसे, मैं घटिया तरीका है, घटिया। तो अगर हम क्वेश्चन को पहले से ही सोच लेते तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकलता। और वो क्या सोचना था आपको? ये अगर मैं सोचता सीधा सीधा पागलों के जैसे डेरिवेटिव करने की बजाय, अगर मैं ये सोचता कि देखो ध्यान से dy बाई डी एक्स लाना है, उसके अंदर मुझे क्या टर्म चाहिए? किसकी टर्म में चाहिए? y की टर्म में। किसकी टर्म में चाहिए? अगर मैं इसको पहले ही x बराबर, देखो y बराबर अगर x का फंक्शन लेके आता हूं तो dy बाई डी एक्स किसकी टर्म में आता है? x की टर्म में आता, डेरिवेटिव x की टर्म में आता। और अगर मैं x बराबर y की टर्म में फंक्शन ले आऊं और यहां से निकालू मान लो dx बाई dy, क्या निकालू? उल्टा dx बाई dy, तो किसकी टर्म में आता? y की टर्म में आ जाता। फिर इसको उल्टा कर दूंगा तब भी y की टर्म में रहेगा, और मुझे हलाना किसकी टर्म में? y की टर्म में। यही तो सीखना है। समझ में आ रही बात भी? क्या सीखना है? पागलों के जैसे कर रहे थे तो पागल बन गए थे। अगर हम सीधा इसको सही ढंग से करेंगे, ढंग क्या बोलता है भाई? डी वाई बाई डी सबको y की टर्म में चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको y का फंक्शन बनाऊं और y का फंक्शन बनाऊंगा, y के फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो y की टर्म में ही तो आएगा, अदरवाइज तो खिचड़ी पकनी है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये किया मैंने, ये हमारे पास दे रखा है cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आया मैं, तो क्या हो गया? cos y अपॉन में क्या हो गया? cos a प्लस वाई। cos y अपॉन में क्या? cos a प्लस वाई बराबर क्या? x। यस और नो? अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा? यानी x बराबर क्या आ गया? cos y अपॉन में क्या? cos a प्लस वाई, यही है। अब डेरिवेटिव करते हैं, चाहो तो x की रिस्पेक्ट में कर लो, चाहो तो y की रिस्पेक्ट में कर लो। अगर मैं y का फंक्शन है y की रिस्पेक्ट में करूंगा तो ज्यादा जल्दी आएगा, और अगर मैं x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो फिर y का करना पड़ेगा, तो क्या होगा? dy बाई dx, फिर dy बाई dx टर्म को एक तरफ लेके फिर आंसर लाना पड़ेगा मुझे, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं किसी की रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं या x की रिस्पेक्ट में करूं, कैसे मर्जी, कुछ नया सीखना है ना, नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है ना धीरे धीरे।
अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या था 1, और x का डेरिवेटिव हाथी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा dx बाय डी हाथी, और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा dx बाय dy। तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या आ रहा है dx बाय dy, यस और नो। इधर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन से रूल से डेरिवेटिव करोगे इसमें, क्वोशिएंट रूल से लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, v का स्क्वायर, ध्यान देना, फिर v एज इट इज cos a प्लस वाई एज इट इज, फिर इनटू में डेरिवेटिव किसका, इसका, तो v का स्क्वायर v एज इट इज, डेरिवेटिव इसका क्या होगा माइनस साइन y, फिर y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। अब dy बाई dx मत लिख देना, समझ में आ रही है बात भाई। तो ये v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, इसका, cos y का क्या होगा माइनस साइन y, फिर y का भी करते हैं, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, और y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं तो डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो v का स्क्वायर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u एज इट इज, यानी कि cos y एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, इसका क्या होगा माइनस साइन a प्लस वाई, फिर इसका भी तो करना है a प्लस वाई का, a का क्या होगा 0, y का डेरिवेटिव y में क्या होगा 1। बात समझ में आ रही है भाई, तो यहां तक आ गया हम। अब क्या हमारे पास dx बाय dy, देखते रहना भाई, ये माइनस साइन y है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख देते हैं, माइनस को बाहर ले देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या साइन y एंड cos a प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस cos y एंड साइन a प्लस वाई, अपॉन में क्या है cos स्क्वायर a प्लस, क्या भाई आगे चलते हैं। क्या एक ही चीज पे अटके रहेंगे, तो कुछ नया भी तो सीखना है, कुछ नई चीजें आएंगी और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन को अलग तरीके से सोच सकते हैं जिस तरीके से वो क्वेश्चन बना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बना ही इस तरीके से करने के लिए है, क्लियर है। वैसे सीधा सीधा करोगे तब भी आंसर आएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास dx बाय dy। अब देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखनी चाहिए ऐसे करके, इसको मैं आगे लिख देता हूं, इसको पीछे लिख देता हूं, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा हमारे, इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन a प्लस वाई एंड कॉस वाई एंड माइनस साइन वाई एंड कॉस a प्लस वाई, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, कुछ बन रहा है क्या, इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको a बोलो पूरे को, इसको b बोलो, क्या बन रहा है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस b का बन रहा है ना। तो आ गया dx बाय dy इज इक्वल साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, किसका बन रहा है साइन a माइनस b, a ये रहा, b क्या है ये रहा, यस और नो, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास क्या dx बाय dy, ये कट गया भाई भाई, तो क्या आ गया साइन a अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब मुझे निकालना क्या dx बाय dy, नहीं मुझे क्या निकालना dy बाय dx, तो इसको उल्टा कर दूं, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में क्या साइन है, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया था भाई उसमें y की टर्म है, तो इसलिए हम x बराबर y की टर्म में ले आते हैं और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो dx बाय dy आएगा, फिर उल्टा कर देंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, और अगर आप x के रिस्पेक्ट में करो तब भी हो जाएगा, तब एक दो स्टेप और कैलकुलेशन के बढ़ जाएंगे, क्लियर है। आगे चल रहे हैं, थक गए, चलिए कैसे करोगे बताओ, ये तो आसान है, dx बाय dt, यहां से क्या dy बाय dt क्या निकलेगा dy बाय dx निकाल लोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, हो कैसे जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बच्चों जितना करा रहा हूं उसको अच्छे से करते रहना, अगर 2 महीने भी मिल गए और आप इस स्पीड से पढ़ने लग गए, 2 महीने भी मिल गए और स्पीड से पढ़ने लग गए, तो 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा विद इन 2 मंथ्स, लेकिन स्पीड यही होनी चाहिए,
बस इससे बस यही डर लगता है मुझे कि कुछ बच्चे घर जाकर इसको करते नहीं है, तो यार फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यूं नुकसान हो जाएगा कि उनको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो ट्यूशन छोड़ देंगे, ट्यूशन छोड़ देंगे तो वैसे ही दिक्कत चल रही है। कहाँ एक बैच में 100 बच्चे पढ़ा करते थे और फिर अभी 20 में से 22 दो चार ही रह जाएंगे। पाएगा डी बाई बाई डी एक्स ही निकाल दो, भी पता लग जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहे हो। तो ये x दे रखा है, यहां से क्या निकलेगा डी एक्स बाई डी टी, तो x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या डी एक्स बाई डी टी। चलो करते हैं, ए कांस्टेंट बाहिर, किसका करना है cos t का क्या होगा माइनस साइन टी, फिर t का t की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव कौन से रूल से करोगे प्रोडक्ट रूल से, t इंटू साइन टी का कैसे करोगे प्रोडक्ट रूल से, हाँ या ना, और पहले एडिशन चल रहा है फिर इसके पीछे प्रोडक्ट, और रूल में रूल आता है तो हम ब्रैकेट में करते हैं, ये भी ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो x का डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट में dx बाई dt, ए कांस्टेंट बाहर, इसका करते हैं cos t का माइनस sin t, फिर t का डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस इसका करना है कौन से रूल से प्रोडक्ट रूल से, ब्रैकेट में करेंगे, प्रोडक्ट रूल बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin t का cos t, t का 1 होगा लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन sin t का cos t, फिर प्लस सेकंड फंक्शन sin t एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ t का t की रिस्पेक्ट में 1। क्लियर है भाई? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए एंड माइनस साइन टी एंड प्लस है तो ब्रैकेट ऑफ कर दो t cos t एंड प्लस साइन टी इंटू 1 साइन टी। ठीक है भाई, ये साइन टी क्या हो गया कट गया, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया a बाहर और ये क्या आ गया t cos t। ठीक है भाई, ये निकल गया dx बाई डी टी, ये ठीक था आपका? तो ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हो। यहां से क्या निकालेंगे dy बाई डी टी, y का डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, ए कांस्टेंट बाहिर, sin t का क्या होगा cos t, t का t की रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो ब्रैकेट में करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, फिर डेरिवेटिव cos t का क्या होगा माइनस sin t, फिर t का 1 होगा लिखने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट t एज इट इज cos t का माइनस sin t, फिर प्लस सेकंड फंक्शन cos t एज इट इज, फिर t का क्या होगा 1। ठीक है भाई, और थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर, ये क्या आ गया cos t, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस t इंटू साइन टी, और माइनस को इससे करोगे तो माइनस cos t इंटू 1 माइनस cos t, यस और नो, तो ये cos t क्या हो गया कट गया, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए टी एंड साइन टी। ठीक है भाई, ये आ गया, हमें निकालना क्या है अच्छा घुस गया। भाई यहां तक बात समझ में आ गई?
चलिए भाई निकालना क्या है हमें, ना 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 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखो बच्चों ध्यान क्या देना है इसके अंदर, अब मुझे निकालना है डी एक्स बाई डी टी निकल गया और डी वाई बाई डी टी निकल गया, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इंटू में क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, यही होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये रहा, क्या है ए टी साइन टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो ये डी एक्स बाई डी टी है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 1 अपॉन में ए टी एंड कॉस टी। तो ए टी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया tan टी। यहां तक क्लियर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अब ध्यान से देखना भाई, अब है जहां पर गलती करते हैं सब। हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या tan टी, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। मुझे क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन क्या करना है एक्स की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में, तो बता दो आप मुझको, डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यस और नो, नहीं आई बात समझ भाई। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए हैं, ये आ गया है। अब क्या करना है हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इधर भी डेरिवेटिव करोगे, इधर डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव। इधर tan का डेरिवेटिव क्या होता है tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan हाथी का क्या होता है sec t, तो tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t। फिर t का भी तो करोगे, t का t की रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, लेकिन अब किसकी रिस्पेक्ट में चल रहा है x की, तो t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या होगा dt बाय dx। यस और नो, ये सब लोग ये करना भूल जाते हैं, सीधा कर देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t, फिर t का भी तो करना है, अब x की रिस्पेक्ट में चल रहा है, t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन x की रिस्पेक्ट में क्या होगा dt बाय dx। अब मुझे फाइनल आंसर निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या sec स्क्वायर t एंड dt बाय dx, किसकी वैल्यू चाहिए dt बाय dx। तो ये क्या है dx बाय dt, dt बाय dx क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा 1 अपॉन में at एंड cos t। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 1 बाय cos t क्या बन जाएगा sec t, 1 बाय cos t क्या बन जाएगा sec t, और sec स्क्वायर t इंटू sec t क्या हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन में क्या at। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। ये लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करने हैं, वो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए कौन से क्वेश्चन है ये। हमने क्वेश्चन किए थे कुछ ऐसे, अच्छा तरीका और याद है, अच्छा तरीका गंदा तरीका याद है, क्या करते थे उसके अंदर बताओ। गंदे तरीके में क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे पुट करोगे, y की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, काट पीट के क्या दिखाओगे 0। ये गंदा तरीका। अच्छा तरीका क्या बोलता है, सीधा ये लेके आएंगे। चलो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, अच्छे तरीके से देख लेना, खास क्वेश्चन है भाई। तो y इज इक्वल्स टू क्या है e a की पावर क्या cos इनवर्स x। भाई याद है अच्छा तरीका, ये फर्स्ट इक्वेशन भाई ध्यान से देख लेना। y इज इक्वल्स टू क्या है e की पावर a cos इनवर्स x। क्या करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बिना सोचे समझे, पहला काम ये करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो dy बाय dx। बताओ ex का क्या डेरिवेटिव होता है ex, e की पावर हाथी का, e की पावर हाथी, तो e की पावर इसका, e की पावर यही होगा। फिर किसका करना आपको a cos इनवर्स x का, तो a कांस्टेंट बाहर, cos इनवर्स x का क्या होगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया हमने, कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि आप जो गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव आप कर दोगे, फिर उसके बाद क्या करना होता है कि हमें जो प्रूफ करना है उसको देखना है। डेरिवेटिव के साथ मुझे क्या चाहिए x चाहिए, या डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या बन सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा, रूट भगाना पड़ेगा। रूट भगाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अरे भाई समझ में आ रही है बात,
कुछ नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया मैंने। उसके बाद अच्छे तरीके हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते थे बिना सोचे समझे, फिर उसके बाद क्या करना रहता है, जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं, और प्रूफ करना है उसको देखते हैं क्या डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए, डेरिवेटिव के साथ या तो x क्रिएट करो या फिर डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से फर्क नहीं पड़ता, बस देखो डेरिवेटिव के साथ क्या चीज आ सकती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है। तो ये तो अंडर रूट है, उसके लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ई ए कॉस इनवर्स एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या a का भी स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं, अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ आ गया, इस तरफ क्या बच गया हमारे पास, ई ए कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर। यस और नो, नहीं आया समझ में, पक्की बात है, कुछ नहीं किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर देखा जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसके साथ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट आ रहा था, रूट भगाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और इसको यहाँ पे लिया है, बस इतना सा काम किया है, क्लियर। अब क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा दिमाग की बात आ गई, वो क्या देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये आ गया, अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसको इस तरफ लेके आया तो ये आ गया। बच्चों अगर आप देखो इसका डेरिवेटिव करने से पहले आप इसको देखो ध्यान से, ये टर्म दिख रही है, ये क्या है, ये y तो है, इसकी जगह अगर y रख दूं तो ज्यादा आसानी से आएगा, नहीं आई बात भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ले आया डेरिवेटिव के साथ, अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे देखो ये तो y है, ये तो क्या है, तो इतने बड़े का डेरिवेटिव करने से अच्छा तो मैं y रख दूं इसकी जगह, इसकी जगह y रख देते हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया y का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब कर देते हैं इसका क्या, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इसका कर दो सेकंड डेरिवेटिव, मगर ध्यान से करें तो इसका कौन से रूल से करोगे बताओ, प्रोडक्ट रूल से। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव इसका करना है तो इसका कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, हाथी स्क्वायर का क्या होता है 2 हाथी, जब एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हाथी स्क्वायर का 2 हाथी होता है, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2 dy बाई dx। अरे हाँ या ना, तो भाई डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हाथी स्क्वायर का 2 हाथी होता है, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2 हाथी, फिर इसका भी तो करोगे अंदर वाले का, इसका क्या होगा dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या dx स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आया और ये क्या है y रख दिया, अब इसका डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका सेकंड फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा, पहले पावर का करते हैं ना, पहले पावर का, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इसके स्क्वायर का क्या होगा 2 dy बाई dx, फिर अंदर वाले का करते हैं, इस dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx का एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आता है, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका फर्स्ट फंक्शन का, इसका क्या होगा माइनस 2x। क्लियर है भाई, ध्यान देंगे सभी। अब क्या होगा इस तरफ, इस तरफ इसका डेरिवेटिव करना है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर y का भी तो करोगे तो y का क्या होगा dy बाई dx। यस और नो, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 2 dy बाई dx यहां मिल रहा है और 2 एक dy बाई dx यहां मिल जाएगा, 2 dy बाई dx, 2 ये स्क्वायर है तो एक dy बाई dx मिल जाएगा, तो 2 dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड 2 dy बाई dx कॉमन, तो क्या आएगा माइनस एक्स और एक dy बाई dx। अरे हाँ 2 dy बाई dx कॉमन, तो एक dy बाई dx बच गया और माइनस एक्स बच गया, तो माइनस एक्स dy बाई dx, और इस तरफ क्या है 2 a स्क्वायर वाई एंड dy बाई dx। कुछ कट रहा है क्या, 2 कट गया dy बाई dx, 2 dy बाई dx कट गया, तो ये बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही बचा, और इधर क्या बचा ए स्क्वायर वाई, इधर आगे क्या हो जाएगा
माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना था? यही करना था। समझ में आ गई बात? नहीं आई? पक्की बात है? अब ध्यान देना सभी के सभी। ठीक है भाई, तो ये आज का काम है, आप घर पे जाके अच्छे से कर लेना, आज का आज ही नोट कर लेना। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो वीडियो देख लेना। और सब ग्रुप में ऐड हो? अच्छा, जो ग्रुप में ऐड नहीं हो इसका मतलब आपने फीस नहीं दी। फीस लेके आए हो भाई? आप फीस लेके आए हो? फीस लेके आए हो ना? फीस लेके आए हो भाई?